मौजूद हैं। कॉमरेड उमराव जी भी हमारे साथ हैं, जो पीछे हम चर्चा कर रहे थे। स्कूल प्रशासन हमारे साथ है। एक बार दिखा भाई, ये हालत देख सकते हैं। गाजवास गडाना का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ की बालिकाएं शानदार खेल में शानदार अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। ये देख सकते हैं आप हालात स्कूल का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कल लगाए। अच्छा, वो कल लगाए हुए सरकार की तरफ लग गए या फिर अच्छा विद्यालय की तरफ? एक बार लाइट जगाओ। ये देख सकते हैं हालात, दिखा भाई एक बार। सरकारी स्कूल है वो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गाजवास गडाना। ये दिखा भाई, ये देखा, ये पूरा क्रैक दीवार में आया हुआ है। ऊपर पट्टी है, पट्टियों में भी छेद हो रखे हैं। ये ऐसे हालात में कभी भी गिर सकते हैं अगर छात्र इनके अंदर। ये दिखा भाई, इसमें क्लास चलती है। ये छात्रों की, बालिकाओं की यहाँ पे किताबें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखा भाई एक बार, लाइट है नहीं यहाँ पे तो एक लोग दरवाजा खोले। थोड़ा वीडियो शायद थोड़ा साफ नहीं आएगा, थोड़ा नजदीक से दिखा। ये यहाँ पे क्लास चलती है। फिलहाल बच्चे इसके अंदर मौजूद है नहीं, लेकिन बच्चों की किताबें रखी हुई है। अच्छा, पेपर चल रहे हैं। तो आपने सगे हैं फिलहाल गाजवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल साहब हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जो स्कूल की हालात है बहुत ही, एक तो ये बालिका विद्यालय है। हाँ जी। जो बालिकाओं के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है नहीं। और इस गांव की जो बालिकाएं हैं, हॉकी के अंदर 4-5 लड़कियां नेशनल खेलती हैं हर साल। खेलती है सर। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, यहाँ पर खेल के प्रति लड़कियां बहुत अच्छी खेलती है और अच्छे मतलब राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर जाती है। परंतु जो विद्यालय में बच्चियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इस विद्यालय में नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। कुंड बना हुआ है काफी पुराना, 15-10 साल पुराना, उसके अंदर पानी का रिसाव होता है। तो हम जनप्रतिनिधियों के या गांव के भामाशाह के मदद से प्रतिदिन टैंकर गिराती है। दूसरी बात है, कक्षा 12 तक लगती है और 190 लगभग बालिकाएं और बालक अध्ययनरत है। परंतु मात्र 8 ही कक्ष है जो कक्ष योग्य है, उनमें भी जर्जर हालत है। ऊपर देख रखा हो, कैमरे देखो। हाँ, ऊपर ये देखो, उधर लगाओ। ये हमने इनोवेशन कर रखा है, बहुत ही हालत खराब है। बच्चों के पढ़ने योग्य के लिए जो सुविधाएं राज्य सरकार को देनी चाहिए इस विद्यालय के अंदर नहीं है। सभी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर फर्श टूटे पड़े हैं। सांप, कई बार बिच्छू भी आ जाते हैं और सब टपकती हैं। बालिकाओं के मतलब छत गिरने का भय रहता है। हम सीबीओ साहब को, बीडीओ साहब को और एसडीएम साहब को अवगत करा चुके हैं। एडीपीसी महोदय को अवगत करा चुके हैं। गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच महोदय, उनको भी अवगत करा दिया है कि आपके स्कूल की हालत खराब, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी हालत में आप कैसे शिक्षा देते हो बच्चों को? तो सर, हम विभाग के नियमों की पालना करते हुए भी एक कक्षा के अंत के 3-3 कक्षाएं साथ में बिठाते हैं। और बच्चों के जो मौसम खराब होता है या प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हमको कई बार छुट्टी भी करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के, बहुत ही हालत खराब है सर। आप कितने साल से यहाँ पे पोस्टेड है? मैं सर यहाँ से 1.5 साल से मतलब कार्यरत हूँ। वहाँ के भामाशाह बहुत अच्छे हैं, दानदाता भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 1 लाख का फर्नीचर दिया है, 6-7 अलमारियां भी कराई है। परंतु भवन की समस्या बड़ी समस्या है। ये मतलब राज्य सरकार ही कर सकती है, एमपी कोटे या एमएलए कोटे से या राज्य सरकार किसी भी मदद से कराए। ये जो टॉयलेट बना है नया 22-23 के अंदर बना है, इस समय आप यहाँ थे या उसके बाद आए? ये मेरे से पहले बन गया, थोड़ा आपसे पहले बन गया। हाँ। तो ये 1 साल हो गया इसके अभी बने हुए, 1 से 1.5 साल हुआ। 22-23 के अंदर बनाया तो 1.5 साल मान लो। 1.5 साल के अंदर ये तो टूट फूट गया है नीचे तो ये सर जो इसकी जो निर्माण कर्म की एजेंसी थी वो मतलब हमारे विद्यालय के अधीन नहीं थी, तो उन्होंने अपने स्तर से कार्यक्रम करवाया था। तो मतलब ये हुआ तो सरकारी विभाग से? हाँ, सरकारी विभाग से है सर। तो उसका इसका जो है
टूट गया तो अभी अवगत नहीं करवाया अधिकारी? हाँ, उनका उनको तो अवगत रहता करा होगा दिया ना? हमने। तो हम तो बहुत लेटर लिख चुकी हैं कि छत गिरने की संभावना है, पानी की, पेशाब की समस्या है, कुंड चो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है सर। तो ये जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको अवगत करवा दिया। वो कह रहे हैं कि सर आप कह रहे आप यूडाइस के अंदर भरो, तो यूडाइस के अंदर कर दिया, फिर भी कोई ध्यान नहीं है। मतलब एक दो बार तो सांप आ गए, बिच्छू भी आ गए। अभी परसों एक पिलर गिरा है, तो अचानक हमने सीबीओ मैडम को और हमारे वीडियो साहब को अवगत कराया कि आप ग्रामवासियों को अवगत कराओ कि वो जनप्रतिनिधियों मिले, तब मतलब आपका भवन का निर्माण होगा। मतलब गांव वाला मिल लेगा आप? हाँ, गांव वाला मतलब विधायक से मिले, राज्य सरकार से मिले, वो कराएं। तो आज हमने एसडीएमसी की मीटिंग बुलाई और वो ग्रामवासी विद्यालय के अंदर आए हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो हमारी बात है हमारे उच्च अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को, राज्य सरकार को पहुंचाएंगे, ताकि बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई कर सके। साथ में उनको बैठने की कक्ष मिले। यहाँ तक ऑफिस भी नहीं है, कार्यालय कक्ष भी नहीं है, पुस्तकालय भी नहीं है, बच्चों को खेल के लिए खेल कक्ष भी नहीं है। तो हमने सभी प्रकार की समस्याएं से अवगत करा दिया है। खेल सामग्री यहाँ पे जो लड़कियां हॉकी खेलती हैं, ज्यादातर यहाँ पे हॉकी पे हॉकी रहता है। हाँ, हॉकी खेलती हैं लड़कियां, हाँ। तो उनके लिए प्रॉपर सामान की व्यवस्था उनके सरकार प्रॉपर द्वारा सामान आता है। वो हमारे पीओ सर है, पीओ की स्कूल है, बॉयज स्कूल है, अच्छा। उसके अंडर में आता है। वो पूरे सामान उपलब्ध कराते हैं और बच्चियां तन मन से 4 बजे के बाद में, छुट्टी होने के बाद में बहुत अच्छी तरह खेलती हैं और ग्राम के अन्य भी नागरिक और बच्चे और बच्चियां खेलती रहती हैं। और यहाँ पे जो अभी आपने जैसा बताया वो हालात है, हमने दिखाई है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको पूरा इस स्कूल का जो वातावरण है, कैसी हालात है, वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो कि आमतौर पे जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो खुल के ऐसी बातें नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको किसी को डर रहता है ट्रांसफर हो जाएगा। वो आपने अपनी जो बात है इस विद्यालय की, जो हकीकत है, वो आम जन के सामने रखी बेबाक तरीके से, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर मेरा तो यही मतलब ग्रामवासियों से, आप मीडिया कर्मी से ये निवेदन है कि छात्र हित में और बच्चे हित में और ग्राम हित में जो भी काम हो, तो उसमें छुपाने की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। भाई बच्चियां हमारे माँ बाप गार्जियन भेजते हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व है। कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो हमारा प्रशासन को और ग्रामवासियों को अवगत कराना दायित्व बनता है। ऐसे जो बात आपने सर, मैं आपको एक बात बोलूंगा, जिस तरीके से आपने जो बात रखी है, ऐसा साहस बहुत कम लोगों में होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं बहुत कम लोगों में होता है कि उनको भय रहता है कि अपना ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राजनीतिक दबाव रहता है, सब कुछ रहता है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी पता है। आपने जो बेबाकी से जो बातें रखी हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। ऐसे लोग अगर हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर होंगे ना, तो हमारे देश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक लास्ट में एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, इस स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है सर? बच्चे सर 100 आज की डेट में 188 छात्र छात्राएं हैं। 188 छात्र और 11 कक्षाएं लग रही है। 11 कक्षाएं लग रही है। 4 सेकंड ग्रेड के टीचर भी खाली है। मैं खुद प्रिंसिपल होने के नाते पूरा विद्यालय का मैनेजमेंट करता हूँ और गणित भी खुद बुलाता हूँ। पिछले साल है हमारा 100% रिजल्ट रहा, मात्र 2 सेकंड के टीचर थे। और फिर भी मैं आपने ट्रांसफर की बात की और दबाव की बात की। सर जब आदमी तन मन से या मतलब दृढ़ निश्चय से कार्य करता है तो इसको कोई भय नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हम तो गांव के हित के लिए कर रहे हैं। ये मतलब ग्रामवासियों की स्कूल है और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका। एक बात और निवेदन करूंगा कि हमारे के जो इंटरनेट व्यवस्था है, ये एमपी कोटे से कनेक्शन तो हो गया, परंतु 2 साल से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। हम तारनगर जाकर काम कराते हैं या व्यक्तिगत जो मोबाइल रखते हैं उनसे कनेक्टिविटी करके करते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद यह करूँगा कि हमारी बात बीएसएनएल अधिकारियों पे पहुंचाएं कि हमारे स्कूल के अंदर जो रोजाना होने वाले छात्रवृत्ति के काम है या मतलब हाजिरी के काम है, बच्चे उनसे वंचित नहीं रहे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो विद्यालय के अंदर कक्षों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था करें और ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन हो वो भी रहे और छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा भी मिले, तो हमारे को मतलब स्टाफ भी उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, हम आपकी जो भी स्कूल की समस्याएं हैं उनका शिक्षा क्षेत्र के जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जो सरकारी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने भी ये बातें हम जरूर रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ध्यान कौन दी ध्यान दी बना अगला तक बड़ा विषय बनाओ बड़ा विषय बनावे और की
1 साल हुई होगी लगभग 22-23 में बनेड़ो है, तो 1 साल के अंदर तो ये हालत 1 साल 6 महीना और निकला हुआ, एक बरसात को सीजन हो रहा होता है, तो बचा ही को नहीं की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब करप्शन खा गयो है देश ने, करप्शन है देश ने खा गयो, ये देश ने करप्शन मतलब जम्मा ही खा गयो, दिमाग को ज्यादा ही खान लाग रहे हैं। अफसर ने एप्लीकेशन दिया नहीं तो फिर आपको नहीं टोकरी में घेर देगा, आगे जाए भी एप्लीकेशन ने पकड़ कौन दे। और सब ठेकेदार हैं जो नीचे लाग गए, सरपंच लाग गए, मुख्यमंत्री जाए भ्रष्ट हो रही है। और मैं बार बार ऑनलाइन शिकायत कर करके बिताली, कभी तो कहीं ठेकेदार ने पाबंद कर लियो। और क्यों कर लियो पाबंद है, इन काम की जिम्मेवारी तो नहीं, पाबंद क्यों कर लियो। तो इनके खिलाफ थे गांव वाला है, मतलब कोई कोई शिकायत कोई तो करी को नहीं, ना कौन करी ये मी है का मारे से दूर मोहल्लो रह गयो, मारो आने में भी काम को नहीं पड़ियो। फिर यूं कर लिया, कोई यूं कर लेगा, गरीब आदमी है बंदो रहे यूं करके बहुत सी परिस्थिति आ